गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पू। और हमारी मॉर्निंग हो गई है सुबह 7 बजे के आसपास। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो बस हम पढ़ते ही सो गए हैं। अब उठे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। मेरे पीछे आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मैं चुप होता हूँ थोड़ी देर तो आप आवाज़ सुनना। ये सतलुज नदी की आवाज़ है। इतनी अच्छी और इतनी सूदिंग आवाज़ लग रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरे पीछे जो रोड है वो रोड है जो काज़ा की तरफ जाता है, जिस रोड पे अभी हम आगे जाएंगे। और कुछ ऐसा है पू। हम लोग पू रुके हुए थे और ये पू एक छोटा सा गांव टाइप या शहर टाइप लगा लो आप, जो मेजर अट्रैक्शंस हैं स्पीति में उनमें से नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स या बहुत सारे लोग बीच में रुकते हैं जब उनको इमरजेंसी पड़ती है या उनको ऐसा होता है कि अब उनको आगे जाने में लेट हो रहा है इस चक्कर में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब स्पीति वैली आ रहे हो तो आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मिलेंगे। रिकोंगपिओ में मिलेगा, टापरी में मिलेगा, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स। लेकिन इस रूट पे जो लास्ट पेट्रोल पंप है वो पू में मिलेगा। तो हमारा पू में रुकने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि आज हम अपनी टंकी फुल करा के आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद आपको डायरेक्ट पेट्रोल पंप सिर्फ काज़ा में मिलेगा। तो इस स्ट्रेच पे लास्ट पेट्रोल पंप जो है वो पू में है। तो वहाँ पे आप अपना टैंक फुल ज़रूर कराएं, और अगर आप जेरी कैन वगैरह कैरी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी कर लें, जस्ट इन केस नीड पड़ सकती है। बाकी ये है पू, मेरे पीछे सतलुज नदी बह रही है, इधर आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, एक स्नो क्लैड पीक दिख रही है। तो कुछ नहीं है, बस रिलैक्स, चिल एंड एन्जॉय दिस। तो मिलते हैं आपसे जब मैं एक बार फ्रेशन अप होके रेडी होके चेंज कर लेता हूँ। टिल देन सी यू। तो भाई अब हो गए हैं रेडी और हम निकल रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद आगे के लिए निकलने के लिए। पेट्रोल वेट्रोल सब टॉप अप हो गया है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ, डीजल वीजल सब टॉप अप हो चुका है। डीजल टॉप अप हो चुका है और गाड़ी भी चकाचक है अपनी, बिल्कुल सब चीज़ हो गई है, सामान वगैरह अपना पैक है। टायर थोड़ा सा कट गया था बट वो भी अरेंज, वो सब अरेंज हो गया है। ऐसा छोटा मोटा चलता रहता है ट्रिप पे। तो अभी हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, सीधा चलते हैं वहाँ पे। ओके, फिर मिलते हैं आपसे आगे, चलो। भैया आ गए आप सब लोग अपने ब्रेकफास्ट करने। तो खाली कैन से बनेगी। खाली कैन से क्यों बनेगी? नहीं, अरे बिना मैं हाथ में लेके जाऊंगा। अच्छा हाथ में लेके जाएगा, रखेगा, अच्छा फोन फेंकेगा, अच्छा फिर बैठेगा, फिर चलाएगा। ये अच्छा कुछ ऐसा कंटेंट है। हाँ, बाहर फेंक देगा फोन अपना। क्या कर रहा है यार? फोन की जरूरत नहीं है, स्पेस खत्म होगी फोन की। फुल हो गया इसकी मेमोरी, इसके ऐसे पीछे फेंक दो। इन अंकल से बात करी जो ये लोंगटा कैफे के ओनर है। अच्छा, लोंगटा कैफे, हाँ, जिस पे हम रुके थे। वो बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ी है, हाँ, इस पहाड़ी के जस्ट पीछे चाइना है सारा। अच्छा। हाँ, तभी वो बोल रहे थे कि आप नोटिस करना इस पहाड़ी पे कोई रोड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बॉर्डर है, ठीक है। और नीचे ये बता रहे थे सारा एप्पल है। ये जितनी भी ये स्टेप फार्मिंग में पौधे उगे हुए हैं ना, जितनी भी ये पेड़ है वहाँ से वहाँ तक, ये जितने भी है, ये एप्पल है। अभी उगे नहीं है, सितंबर में इनकी हार्वेस्टिंग होगी। अच्छा, और ये कौवे उड़ रहे हैं यहाँ पे। कहाँ गए कौवे अब? तो अभी यहाँ पे कौवे उड़ रहे थे, तो उन कौवों की ना ये मतलब वो यूनिक है थोड़ा वो कौवे। ये जो है सामने उड़ रहा है ये है तो कौवे, क्रो है ये तो, लेकिन इनकी ना येलो बीक है। येलो बीक है तो इन क्रोज की। हाँ, तो वो अंकल बता रहे थे कि ये येलो बीक वाले जो क्रो हैं ये इंडिया में नहीं होते, ये चाइना में होते हैं। चाइनीज है, और इनके नेस्ट भी उस तरफ है, पर ये ऐसे आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। 2 महीने के लिए कह रहे हैं वहाँ पे। अभी 2 महीने के लिए। सर्दी थोड़ी। तो मतलब कितना सही है कि मतलब जो कौवे हैं उनको कोई ऐसे वीज़ा वगैरह डिप्लोमेटिक रिलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी बॉर्डर पार करके इंडिया आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और हम मतलब चाइना इस जस्ट इस पहाड़ के पीछे है, लेकिन हम चाह के भी नहीं जा सकते वहाँ बिना वीज़ा पासपोर्ट किसी भी चीज़ के। जाएंगे तो हमें वो गोली से उड़ा देंगे। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं शिपकिला पास, वहाँ से तो बिल्कुल क्लियरली चाइना दिखता है। और ये 2 महीने के लिए कौवे इधर इसलिए आते हैं क्योंकि इन कौवों को विंटर्स की आदत है, सर्दी की ज़्यादा आदत है। और इससे पीछे जो पहाड़ी है वो थोड़ी छोटी है जो चाइना में, तो वहाँ पे थोड़ी अभी
जो यहाँ स्पीति में टेम्परेचर है इससे थोड़ा सा 6-7 डिग्री कम, मतलब ज़्यादा है। उधर थोड़ी सी तो गर्मी इसीलिए वो इस तरफ आ गए। है। तो इधर आते हैं वो, रात को वहीं चले जाते हैं। तो वही अब हम निकल रहे हैं पू से, ये है, और हम आगे की तरफ जाएंगे। चीटकुल है जो हाँ चीटकुल है वो लास्ट विलेज है मोटरेबल, हाँ, जो कनेक्टेड है। बट जो पू है, पू बॉर्डर से नियरेस्ट विलेज है नियरेस्ट पूरे विलेज इंडिया है। में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी इतना पास नहीं है कि यहाँ ये रहा सारा विलेज और वो रहा चाइना, ये सबसे नज़दीक है। तो भाई अब ये रोड सीधा जो नाको की तरफ जाता है वो है, और यहाँ से राइट में रोड कटता है शिपकिला के लिए। तो अब हम जाएंगे शिपकिला, ये वाला राइट वाला रोड। ये अभी 31 किलोमीटर। दिक्कत होगी बता दूंगा। दिक्कत हल्का वर्ड है, पिंडी का पे तो दिक्कत तो इस वेरी बहुत ही लो वर्ड, ठीक है। जब पानी पानी हो जाए ठीक है। जैसे मम्मी कह रहा है। हाँ, वैसे भी आगे जा रहा है। तो भाई अभी हम शिपकिला वाली तरफ चढ़ गए हैं, और ये शिपकिला का ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको कुछ 7-8 महीने पहले ओपन किया था बॉर्डर टूरिज़्म की वजह से। तो पहले ये जो पास था ये ट्रैवलर्स टूरिस्ट के लिए अप्रोचेबल नहीं था, यहाँ पर अलाउड नहीं था जाना, क्योंकि सिर्फ आर्मी पर्सन ही यहाँ पे जाते थे। ये बिल्कुल बॉर्डर है तिब्बत और इंडिया का, तो अब अलाउ कर दिया है। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं सीधा वहाँ पर, क्योंकि बीच में शायद कुछ शूट वूट करना अलाउड नहीं होगा। जो नहीं होगा वो नहीं दिखाएंगे, बाकी सीधा वहाँ पे दिखाते हैं। तो भाई अभी हम पहुँच गए थे पहली चेक पोस्ट जो शिपकिला की है, बट पहली चेक पोस्ट पे हमें अभी इन्फॉर्म किया इन्होंने कि ऊपर लैंडस्लाइड हो रही है और रोड बंद कर रखा है पूरे दिन के लिए ही। लैंडस्लाइड्स है, तो मतलब ऐसे वो हटा रहे हैं, फिर दोबारा पत्थर गिर रहे हैं, हटा रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। तो अभी इन्होंने बोला कि आपको आगे जाने की परमिशन तो नहीं मिलेगी, बट हम आगे रोड पे चल रहे हैं। ऊपर एक कैफ़े है, व्यू पॉइंट है, तो वहाँ तक जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके अगर ठीक हो गया तो हम आगे निकल लेंगे, नहीं तो वापसी आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, किस्मत की बात है। कभी पहाड़ पे जाने का मौका मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो अभी जा तो रहे हैं हम शिपकिला की तरफ, टाइम हमारे पास है ही, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है। तो लैंडोर को शिपकिला से वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। लैंडर क्या है? लैंडर के वो जाम देखे जहाँ बस इसकी एक गाड़ी हाथ पे टच चला हुई। दे। तो भाई हम यहाँ पहुँच गए थे शिपकिला पे। हम शिपकिला पास तो नहीं पहुँच पाए, बट शिपकिला वाले रोड पे आ गए हैं। और ये पीछे मेरे जो है यहाँ पे अभी हमें नामग्या में, तो नामग्या में BRO वालों ने एक कैफ़े बना रखा है, बहुत प्यारा कैफ़े है, नामग्या कैफ़े करके, मेरे पीछे लिखा भी हुआ है। हम लोग शिपकिला नहीं जा पाए क्योंकि अभी लैंडस्लाइड हो रखी है, तो रास्ता बंद है इस सीज़न के लिए, अभी खुला ही नहीं है। मेरी बात हो रही थी यहाँ पे आर्मी पर्सनल से, तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर नवंबर में भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे, टूरिस्ट जो आए थे वो यहीं पे फंस गए थे 8-10 दिन के लिए। उसके बाद पास अभी तक खुला ही नहीं है यहाँ पर। अभी तक टूरिस्ट तो छोड़ो, जो आर्मी वालों की गाड़ी है वही ऊपर तक नहीं गई है। एक गाड़ी यहाँ से ऊपर 4-5 किलोमीटर आगे है, तो वो रोड साफ़ करने का काम कर रहे हैं, लैंडस्लाइड वगैरह हटाने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए टूरिस्ट वगैरह अभी अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आ गए थे, हम काफ़ी जल्दी आए हैं इस बार स्पीति सर्किट में, तो इस चक्कर में हम नहीं जा पाए शिपकिला। तो अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर पता करके आओ कि शिपकिला एक्सेसिबल है कि नहीं है। नीचे वाली चेक पोस्ट पे ही आपको बता देंगे, उसके बाद आप ऊपर आके यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। किला पास जो है वो 12,893 फीट पे है, रफली 3,900 मीटर्स। एंड ये पास जो है ये ओरिजिनल ट्रेड रूट था, जो यानी कि जो ओरिजिनल सिल्क रूट था इंडिया और तिब्बत का, उसको ज्वाइन करता है। तो ये शिपकिला, तो जो शिपकिला पास है ये बहुत टाइम पहले से ट्रेड रूट के लिए माना जाता था, जहाँ से तिब्बत और इंडिया में सिल्क का ट्रेड होता था। बट जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद ये ट्रेड रूट शट हो गया और ये शिपकिला पास भी शट कर दिया गया अंग्रेज़ों के टाइम पे भी। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस शिपकिला पास नहीं खुला, बट इन 1960s शिपकिला पास को खोला गया। और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आर्मी पर्सनल्स ने जाके अपना
पोस्ट को संभाला। बट देन ड्यूरिंग 1962 कॉन्फ्लिक्ट, जो यहाँ पे इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट हूँ, नामग्या गांव के जो लोग थे वो अनसंग गार्डियंस या अनसंग हीरोज़ की तरीके से उभर के आए थे, और उन्होंने उन आर्मी वालों को, जो चाइना के आर्मी वाले थे, उनको रोका था और इंडियन आर्मी की भी हेल्प करी थी ड्यूरिंग द 1962 कॉन्फ्लिक्ट। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोबारा से शिपकिला पास बंद हो गया था, बट अब शिपकिला पास को दोबारा से खोल दिया गया था 1989 में। एंड फाइनली लास्ट ईयर 2025 में शिपकिला पास को ओपन किया गया फॉर टूरिस्ट। भाई अपना मैगी ब्रेक चल रहा है अब, और ये कैंटीन जो है, मतलब कैंटीन कह रहा हूँ, ये जो कैफ़े है, ये आर्मी के सर ही हैंडल करते हैं। जैसे वो जो सर हैं तो वो लोग ही हैंडल करते हैं, और उन्होंने ये बनाया था नामग्या, जो गांव वाले हैं उनके लिए काइंड ऑफ डोनेशन, और एक ऐसी एक्ट ऐसा बाहर लिखा हुआ था, जैसा ये बाहर आप देख रहे हो नामग्या। तो यहाँ से हम अपना मैगी वैगी खा के और फिर निकलते हैं, मिलते हैं सीधा आपसे रोड पे। वही शिपकिला से नीचे उतर के अब हम इस रोड पे आ गए हैं, नाको वाले पे। ये सामने खाब संगम, खाब का जो फेमस पुल है वो है। तो अब यहाँ पे रुक के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे, और फिर दिखाता हूँ अभी मैं उतर के नीचे आपको संगम, जो सतलुज नदी और स्पीति नदी का है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अब खाब संगम पर। ये आपको सामने जो दिख रहा है ये है स्पीति वैली के रास्ते में नाको की तरफ जाते हुए खाब संगम। तो इस जगह का नाम है खाब, और यहाँ पे सतलुज और स्पीति नदी का संगम होता है। ये पॉइंट है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं खाब संगम। बहुत फेमस पॉइंट है ये। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये वाली जो नदी है इस तरफ से जो आ रही है ग्रे कलर की, ये स्पीति नदी है, और जो ये वाली नदी है ब्राउन कलर की, ये है सतलुज नदी। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे खाते पीते हैं या घूमते फिरते हैं। ये है संगम। छोटा है, हाँ छोटा है, बस मेन है वो स्पीति नदी है, ये सतलुज है। वो स्पीति कुंजुम के वहाँ से आ रही है, और सतलुज चाइना से। वो है ना कैलाश पर्वत वाली है, वो उसका लग रहा है पानी साफ है, उसका पानी साफ है, वो ग्लेशियर का है, सीधा कुंजुम ग्लेशियर से आता है। और जो ये सतलुज है ये कैलाश पर्वत के वहाँ है ना, राक्षस ताल, वहाँ से आता है। तो मिलते हैं आपको, आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो यार, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखना है, मतलब जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ना, वो इतना अच्छा फ़ोन में नहीं है, वो इतना अच्छा कैमरे में नहीं है। तो यहाँ आओ, एंजॉय करो, शांति लो, और बस एक्सप्लोर करो, स्पीति वैली की ब्यूटी देखो। तो भाई अब ये है खाब पुल, जैसे सामने आप देख रहे हो, लिखा है वेयर स्पीति मीट सतलुज, खाब ब्रिज। और इस तरफ यहाँ पे ऐसे कैफ़े वगैरह बने हुए हैं। तो देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, और कहीं बढ़िया जगह अपनी फ़ोटो वीडियो शूट करते हैं। क्या है? एप्पल चिप्स दिखा, वही ये एप्पल चिप्स है। बहुत टेस्टी है, मीठे हैं, बिल्कुल सूखा एप्पल है। जैसे यहाँ पे आंटी एप्पल चिप्स यही है, हमने एप्पल चिप्स लिए हैं। भैया हम निकल चुके हैं नाको के लिए। हम सतलुज नदी का साथ छोड़ के स्पीति नदी के साथ साथ अपनी पूरी ट्रिप कंटिन्यू करेंगे आगे। ये रास्ता है जो नाको की तरफ जाता है, और यहाँ से नाको सिर्फ 26 किलोमीटर है, जैसा GPS दिखा रहा है। तो अब हम आराम से मस्त दोपहर तक नाको पहुँच जाएंगे, और वहाँ पहुँच के लंच वंच करके एंजॉय करेंगे। क्या कर रहे हैं? देख भाई साहब,
फ़ोन, हाँ रील बनवा रहा था वो। भाई बन गई रील तो चल लो। रोड कितने मस्त है ये वाले, नए बने लगते हैं ना नाकों तक के। बाकी आगे के देखते हैं कैसे हैं। वैसे तो बोलते थे कि स्पीति के रोड्स बहुत ख़राब हैं, पर अभी तक तो हमें ऐसा जितने कोई ख़राब रोड मिले नहीं। ये तो बहुत ही स्मूथ बना हुआ है, टारमैक रोड बिल्कुल। तो होप सो नाकों तक ऐसा ही हो ये, क्योंकि नाकों कुछ रह गया और 25 किलोमीटर के आसपास। बाकी नाकों के आगे जैसे रोड होंगे वैसी अपडेट बता देंगे। ऐसे बीच में थोड़े बहुत पत्थर वगैरह तो गिर रहे हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा टायर हल्का सा कट गया कल आते हुए, तो हम थोड़ा ध्यान से चला रहे हैं कि पत्थर वगैरह पे और ना जाए, ये रिस्क रहता है, तो इसी चक्कर में। बाकी अब मिलते हैं आपसे नाकों पहुंच के, और बीच में कोई व्यू वगैरह होगा तो वो दिखाते हैं।